सुप्रभात बच्चों, स्वागत है सभी का चौथी कक्षा में। तो कल के क्लास से हम PT2 का रिवीजन देख रहे हैं, है ना। कौन कौन से हैं हमारे अभी इसमें सूझबूझ PT2 के लिए कौन कौन से लेसन है? सूझबूझ, निस्वार्थ जीवन और आत्मविश्वास, ये 3 लेसन है। और 12 खड़ी भी है, तो वो अभी आपको करनी है 12 खड़ी। तो वो क्या मैं उसका क्या रिवीजन नहीं लूंगी। आज क्या करेंगे, आज ये बोर्ड पर जो लिखे हैं उसका रिवीजन और थोड़ा सा बात जो बचा है वो ओरल रिवीजन ले लेंगे। ओके, तो पहला है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन मतलब क्या लिखना है हमें? एक है तो एक से ज्यादा लिखना है ना। एक है तो एक से ज्यादा करके लेना। हाँ, सिंगुलर प्लूरल ऐसे लिखना है। सिंगुलर दिया है, हमें प्लूरल में लिखना है। तो तारा पहला है, तारा तारे, तारा तारे। लड़का लड़के, ये सभी क्या किए मैंने? पहले हम जहाँ पे जब सभी लेसन के नीचे के एक्सरसाइज सभी सॉल्व किए उसमें सभी दिया है, मैंने सभी लिखकर दिया है। वही आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जो PT2 एग्जाम के लिए उसमें से सभी आएगा। वह सभी क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है। जितना हो सके हम लिखकर दिखाएंगे, जो नहीं है वो जो नहीं होता वो ओरली बोलेंगे। ओके, अभी क्या है, बहुवचन, लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, रोटी रोटियां रोटियां, बात बातें, बहन बहनें, समस्या समस्याएं समस्याएं। तो ये हो गया बहुवचन। अभी विपरीतार्थक शब्द लिखिए, मतलब अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं हमें। ओके, तो मित्रता, मित्रता का अपोजिट वर्ड है शत्रुता, शत्रुता शत्रुता। भक्षक रक्षक, भक्षक रक्षक। पराजय विजय, पराजय विजय। निरर्थक सार्थक, निरर्थक सार्थक। अभी तुच्छ, तुच्छ महान, तुच्छ का विलोम शब्द है महान। मानव दानव, मानव का विलोम शब्द है दानव। निंदा, निंदा का विलोम शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा या स्तुति, स्तुति भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया प्रशंसा। दुर्बल बलवान या सबल, दुर्बल बलवान या सबल, वो भी हो सकता है। अभी क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जोड़ियां लगाइए ऐसे दिया है, पर मैंने कैसे लिखा है, सिर्फ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। वो जो है वो पढ़ना है और उसके आगे क्या करना है, अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक ही शब्द है वो लिखना है। ओके, पहला है जिसे देखकर डर लगे, जिसे देखकर डर लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डरावना। क्या बोलते हैं, डरावना। दूसरा है दूसरे के सहारे पर रहने वाला, दूसरे के सहारे पर रहने वाला, उसे क्या कहते हैं, परावलंबी। परावलंबी
तीसरा है जो किसी पर आश्रित न हो, जो किसी पर आश्रित न हो, क्या बोलते हैं उसको? निराश्रित। निराश्रित। जिसमें भय या डर न हो, जिसमें भय या डर न हो, क्या बोलते हैं उसको? निर्भीक। निर्भीक। और जिसके अधीन कई राज्य हो, जिसके अधीन कई राज्य हो, क्या बोलते हैं उसको? सम्राट। क्या बोलते हैं? सम्राट। सम्राट। तो ये हुए थोड़े से ग्रामर पार्ट का रिवीजन हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया है। ओके, तो अभी फिर से पेज नंबर निकालो सूझबूझ का, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। ओके, तो इसके सूझबूझ, निस्वार्थ जीवन और आत्मविश्वास, इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा हमने कल के क्लास में की है। सो आज क्या देखेंगे? आज जो बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। किसने किससे कहा वो भी हम कल की क्लास में हमने ओरली कंप्लीट किया है। ओके, सो अब क्या देखेंगे? बहुविकल्प प्रश्न, पेज नंबर 17। सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। तो पहला है रामलाल डैश के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे? रामलाल कपड़े के व्यापारी थे। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं, तो उस बॉक्स में टिक। मैंने पहले ये सभी एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, हमने सॉल्व की है। सो आज का सिर्फ ओरली में बताऊंगी। ओके, रिवीजन नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ हम ओरली चर्चा करेंगे। ओके, तो रामलाल डैश के व्यापारी थे, कपड़े के व्यापारी थे। दूसरा है रामलाल को तोहफे में डैश मिली थी। क्या मिली थी? रामलाल को घड़ी मिली थी। तीसरा है घड़ी डैश ने चुराई थी। घड़ी नौकर ने चुराई थी। बाद में चौथा है डैश नौकर ने लकड़ी काटी। कौन से नौकर ने? तीसरे नौकर ने लकड़ी काटी। ओके, तो अभी क्या है? अभी फिर भाषा ज्ञान में पेज नंबर 18, पेज नंबर 18। तो सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। यहाँ भी वही है, ऐसे ही है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। तो पहला है किताब का बहुवचन, कौन सा है? किताबें। दूसरा ऑप्शन दिया है किताबें, तो वह सही उत्तर है। घर का समानार्थक शब्द कौन सा है? गृह। घर का समानार्थक शब्द गृह है। दूसरा, वो भी दूसरा ही है। और तीसरा है जो कपड़े सीता है। जो कपड़े सीता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्जी। सो यह हमारा सूझबूझ, यह लेसन यहाँ पर खत्म हो गया। अभी निस्वार्थ जीवन, सो उसके प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा हमने कल के क्लास में देखा है। सो आज क्या देखेंगे? अभी बहुविकल्प प्रश्न, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। तो उसमें पहला है डैश ने बहुत ही सरल और साधारण ढंग से अपने जीवन का आदर्श पूरे भारतवर्ष के सामने रखा। ओके, तो किसने? गांधी जी ने। उसका उत्तर है गांधी जी ने। दूसरा है कभी वे बस से यात्रा करते थे तो कभी डैश से करते थे। किससे करते थे? रेलगाड़ी से करते थे। तीसरा है गांधी जी के साथ यात्रा करने वाले एक डैश ने उनसे प्रश्न किया। तो उत्तर क्या है? गांधी जी के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, एक व्यक्ति ने। चौथा है मैं तो यही चाहता हूं कि किसी डैश के पैरों में वे दोनों चप्पल आए। तो उत्तर क्या है? मैं तो यही चाहता हूं कि किसी गरीब के पैरों में वे दोनों चप्पल आए।
बाद में अभी भाषा ज्ञान में प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। सो पेज नंबर 23 है, पेज नंबर 23। सो पहला है, कल रात मोहन ने एक डैश भयानक दुर्घटना देखी, ब्रैकेट में दिया है डरावना, तो उस डरावना का समानार्थक शब्द क्या है? भयानक। सो यहाँ कल रात मोहन ने एक भयानक दुर्घटना देखी। दूसरा है, डैश गहरा होने के कारण संदीप के हाथों पर 4 टाँके लगे। डैश गहरा होने के कारण संदीप के हाथ पर 4 टाँके लगे। तो ब्रैकेट में दिया है जख्म, तो जख्म का समानार्थक शब्द है घाव, तो घाव गहरा होने के कारण संदीप के हाथ पर 4 टाँके लगे। तीसरा है, सड़क पार करते समय हमें डैश रहना चाहिए, ब्रैकेट में दिया है सावधान, तो सावधान का समानार्थक शब्द सावध या होशियार, वो भी चलता है। तो सड़क पार करते समय हमें सावध रहना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए। सावधान मतलब सतर्क भी होता है, सो सतर्क रहना चाहिए, सावध रहना चाहिए। चौथा है, किसान अपने खेत में खूब डैश करता है, तो ब्रैकेट में दिया है परिश्रम, तो क्या है इसका उत्तर? किसान अपने खेतों में खूब मेहनत करता है, परिश्रम का समानार्थक शब्द वाला है मेहनत, तो मेहनत करता है। अभी क्या है देखो, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। हाँ, वो संख्या वगैरह अभी नहीं लेंगे, हम बाद में देखेंगे वो। अभी पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, तो क्या है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। ओके, सो प्रकाश का समानार्थक वाला शब्द है रोशनी, पहला है रोशनी। रेलगाड़ी का बहुवचन शब्द है रेलगाड़ियां, चौथा रेलगाड़ियां। बाद में तीसरा है, जिस कार्य में विघ्न न हो, इसके लिए एक शब्द है निर्विघ्न, कौन सा है? निर्विघ्न। बाद में चौथा है, जहां जाना आसान हो, इसके लिए एक शब्द है, जहां जाना आसान हो, इसके लिए एक शब्द है सुगम, दूसरा ऑप्शन सही है सुगम। सो यहाँ हमने गांधी जी का निस्वार्थ जीवन ये पाठ भी खत्म किया है। अभी क्या है, आत्मविश्वास, इस सब पाठ का देखेंगे। तो इसके भी पाठ के प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा हमने कल की क्लास में देखेंगे। सो आज क्या देखेंगे, आज बहुविकल्प प्रश्न, पेज नंबर 29। तो पहला है, दूसरे का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना ही डैश है, क्या है? आत्मविश्वास है। दूसरे का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना ही आत्मविश्वास है। दूसरा है, दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी डैश बजाता है, क्या? दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी वीणा बजाता है। तीसरा है, दाऊद ने राजा से विनती की, जब गोलियत राक्षस आएगा तब मैं उसको अपने डैश से मारकर अपने देश की और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। सो क्या है इसका उत्तर? गोफन से मारकर अपने देश और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। चौथा है, गोलियत को हारते हुए देखकर उसके डैश डर कर भाग गए। सो उत्तर क्या है? गोलियत को हारते हुए देखकर उसके सैनिक डर से भाग गए। अभी बहुवचन लिखे, बहुवचन लिखे तो यहाँ पर हमने लिखा है बहुवचन। ओके, तो बाद में क्या है, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द वो अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं, विपरीतार्थक शब्द। ओके, तो अभी क्या है, बहुविकल्प प्रश्न, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। फूल का समानार्थक वाला शब्द है पुष्प, फूल का समानार्थक वाला शब्द है पुष्प। दूसरा है, इनमें से शैक्षिक क्या शब्द है? क्या है? विशेषण है।
भाववाचक संज्ञा है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। चौथा है इन शब्दों में शुद्ध शब्द है आत्मविश्वास। तो चारों में आत्मविश्वास से दिए हैं, पर इसमें तीसरा जो आत्मविश्वास लिखा है वह क्या है? सही है। बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिला है, तो यहाँ हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, और लास्ट में है जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर निशान लगाएं। जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर क्या करना है? निशान लगाना है। तो राक्षस मतलब क्या? दैत्य, दानव और असुर। तो मानव यह समानार्थक शब्द नहीं है, सो मानव के ऊपर टिक करना है। राजा मतलब नृप, नरेश और प्रजापति। सो रंक इस पर क्या करना है? हमें टिक करना है। युद्ध मतलब संग्राम, लड़ाई और संघर्ष। तो शांति के बॉक्स में हमें क्या करना है? टिक मार्क करना है। बाद में चौथा है बालक मतलब क्या? बालक मतलब लड़का, शिशु और बाल। तो बालिका इस शब्द के सामने हमें क्या करना है? टिक करना है। बाद में पांचवा है तुच्छ मतलब अधम, नीच और दुर्जन। तो वीर इसके बॉक्स में हमें क्या करना है? टिक मार्क करना है। सो आत्मविश्वास इस पार्ट का भी हमने क्या किया है? ओरली ऐसे ही रिवीजन कराया है। जो लिखना था ग्रामर पार्ट वो हमने यहाँ पर लिखा है। बाद में आपका अभी क्या है? ये PT2 एग्जाम है, सो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ओके, PT2 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सो आज यहाँ पर हमारा सभी रिवीजन खत्म हो गया। कल हमने कुछ प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा इसका रिवीजन लिया था। सो आपने लिखा है या नहीं पता नहीं मुझे, आपको कंपलसरी लिखना है। जब स्कूल चलोगा तब मैं अवश्य देखूंगी। हाँ, स्कूल अभी दसरा के बाद चालू होने वाला है, समझ में आया? सो अभी जो आपका इनकम्प्लीट है सभी कंप्लीट करो। ओके, सो PT2 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज हमारा यहाँ सभी सूझबूझ, निस्वार्थ जीवन और आत्मविश्वास इन तीनों का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।